अच्छा, तो आज हमारे पास इसका लास्ट टॉपिक है। तबीयत ख़राब थी तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था लेक्चर। तो कॉमन यूजेस हैं, सॉल्ट यूजेस ऑफ सॉल्ट्स हैं। ठीक है, टॉपिक का नाम इसमें कॉमन एंड इंडस्ट्रियल यूजेस है। सबसे पहले हमारे पास आता है सोडियम क्लोराइड NaCl। इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज अ टेबल सॉल्ट एंड फॉर कुकिंग पर्पस। ये टेबल सॉल्ट है और ये कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है NaCl सोडियम क्लोराइड। इट इज़ आल्सो यूज़ फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। जब विंटर में ज़्यादा स्नोफॉल होती है, जो रोड्स होते हैं उन पर जो बर्फ़ है वो जम जाती है, तो उनको हटाने के लिए भी, उसको डी आइसिंग पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। एंड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल कास्टिक सोडा एंड वॉशिंग सोडा, इनकी हम आगे बात करते हैं कि ये क्या है। तो इनको बनाने के लिए भी, इनको मैन्युफैक्चर करने के लिए भी यूज़ होता है हमारा कास्टिक सोडा को, वॉशिंग सोडा को और सोडियम मेटल को NaCl। ठीक है, सबसे पहले हमारे दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO2। इसको हम सोडा ऐश भी बोलते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लासेस, डिटर्जेंट्स, पल्प एंड पेपर एंड अदर केमिकल्स। तो जो भी गिलास, जैसे कि हम जो शीशा बनाते हैं, उनके लिए यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम सोडा ऐश बोलते हैं। और डिटर्जेंट्स के लिए सरफ वगैरह, पल्प। व्हाट इज़ दी पल्प? पल्प होता है हमारे पास जो रॉ पेपर होता है, यानी कि इम्प्योर कच्चा जो आपके पास पेपर होता है, यानी कि पक्का नहीं होता। और दूसरे केमिकल्स के लिए हमारे पास यूज़ होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, थर्ड पर हमारे पास आता है सोडियम कार्बोनेट विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। हमें बताया कि जब वाटर मॉलिक्यूल्स किसी साल्ट के साथ कंबाइन हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जब सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल के साथ ये जब सॉल्ट मिला हो तो उसको हम वॉशिंग सोडा बोलते हैं। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा। इट इज़ यूज्ड एज अ क्लीनिंग एजेंट। अच्छा, पहले ये सोडियम कार्बोनेट है, जब इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल बढ़े अब हम इसको बोलेंगे वॉशिंग सोडा। ठीक है, ये बात याद रखनी है, सोडा ऐश भी ये वगैरह। इट इज़ यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल पर्पस। क्लीनिंग एजेंट के लिए यूज़ होता है घरों में या कमर्शियल पर्पस के लिए। फॉर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर, जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल्स लाइक कास्टिक सोडा, बोरेक्स, गिलास सोप एंड पेपर। अब बोरेक्स क्या है? बोरेक्स भी हमारे पास क्या है? बोरेक्स जो है ये भी हमारे पास एक सॉल्ट है और इसका फार्मूला, इसका फार्मूला आप नोट कर लें। सॉरी, मुझे थोड़ी खांसी है तो उस वजह से। इसका फार्मूला होता है हमारे पास Na2B4O7 विथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, Na2B4O7 10 वाटर के मॉलिक्यूल्स, उसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास है बोरेक्स। ठीक है, ये भी एक सॉल्ट है। कहाँ थे हम? हाँ, तो ये इसका यूज़ है। ठीक है, उसके बाद गिलास, शीशा बनाने के लिए, सोप बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए भी हमारा यूज़ होता है वॉशिंग सोडा। उसके बाद सोडियम सल्फेट है Na2SO4। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गिलास, पेपर एंड डिटर्जेंट्स। तो ये भी गिलास, शीशा बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए और सरफ वगैरह जो होते हैं डिटर्जेंट्स, उनके लिए यूज़ होता है हमारे पास सोडियम सल्फेट। उसके बाद है हमारे पास सोडियम सिलिकेट Na2SiO3। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट्स, क्लीनिंग एजेंट एंड एडिसिव्स। अब एडिसिव्स क्या होते हैं? बेसिकली एडिसिव्स जो होते हैं, आपके पास ऐसे सॉल्ट समझ लें कि जो जो जब आप सरफेस पे उनको रखें ना तो वो बाइंड हो जाए। ठीक है, सरफेस पे आप रखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? बाइंड ऑन अदर सरफेस, तो उनको एडिसिव बोलते हैं, यानी कि जो चिपक जाएं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सोडियम क्लोरेट NaClO3। इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव्स, प्लास्टिक एंड अदर केमिकल्स। तो एक्सप्लोजिव के लिए, प्लास्टिक के लिए और दूसरे कुछ केमिकल के लिए हमारे पास यूज़ होता है सोडियम क्लोरेट। उसके बाद है सोडियम टेट्राबोरेट Na2B4O7 10H2O। ठीक है, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चर हीट रेजिस्टेंस ग्लास। अब हीट रेजिस्टेंस ग्लास कैसे होते हैं?
जैसे हमने डबल सॉल्ट पढ़ाया था मैंने आपको, तो उसमें मैंने बीकर्स का जिक्र किया था। आपने लैब में देखोगे बीकर्स होते हैं या टेस्ट ट्यूब होते हैं, जब उनको हीट करते हैं तो वो फटते नहीं या टूट नहीं जाते, ठीक है। तो उनकी जो ऐसा समझ लें कि जो कोटिंग होती है या जिस तरह हम उनको बनाते हैं तो उनमें हम ये यूज़ करते हैं। तो हीट रेजिस्टेंस जो ग्लास होते हैं, यानी कि ऐसा शीशा जो हीट को रेजिस्ट करे, उनके लिए हम यूज़ करते हैं सोडियम टेट्राबोरेट। उसके बाद ग्लासेस एंड एनिमल्स इन लेदर इंडस्ट्री फॉर सोकिंग एंड क्लीनिंग आइड्स, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है ग्लासेस एंड एनिमल्स का? अब ग्लासेस बेसिकली जो भी हमारी टाइल्स होती हैं उनको शाइनी करने के लिए किस्म की कोटिंग आपके लें। इस तरह से आप समझ लें कि जो टाइल्स की कोटिंग होती है वाटर प्रूफ की, तो उसके लिए ये वर्ड यूज़ है ग्लासेस। तो एज अ कोटिंग हम इसको यूज़ करते हैं। और जो एनिमल्स होता है, एनिमल्स सॉरी नॉट एनिमल्स, एनिमल्स, इसका मतलब होता है कि जो भी मेटल्स होते हैं उनकी जो कोटिंग करना और उनको जंग ना लग जाए, यानी कि रस्ट प्रूफ और उनको स्ट्रॉन्ग करना, शाइनिंग करना, तो एज अ कोटिंग। तो ये हमारे पास मतलब होता है ग्लासेस का एंड एनिमल्स का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है सोडियम क्लोराइड सॉरी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2। इट इज़ यूज फॉर डी आइसिंग रोड्स इन विंटर। ये भी डी आइसिंग के लिए यूज़ होता है, यानी कि आइस हटाने के लिए। एज अ ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल रिएजेंट्स एंड अ फ्रीजिंग एजेंट। अब ड्राइंग एजेंट का मतलब क्या है, यानी कि वाटर को रिमूव करना, ठीक है। ड्राइंग एजेंट ऑफ केमिकल, जितने भी केमिकल कुछ रिएजेंट्स हैं, या फॉर सपोज़ कोई रिएक्शन है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको ऐसे समझाऊं, फॉर एग्ज़ाम्पल दे रहा हूं जस्ट, जैसे हमारे पास कोई ऐसा समझ लें क्रिस्टल्स हैं किसी वाटर में मौजूद है, अभी उस वाटर को रिमूव करना है तो पीछे क्रिस्टल्स बच जाएंगे, तो उसकी हमें ड्राइंग करनी है, ठीक है, यानी कि उसको ड्राई करना है। तो एज अ ड्राइंग एजेंट हम यूज़ करेंगे कैल्शियम क्लोराइड को, ठीक है। और ये आल्सो यूज़ होता है एज अ फ्रीजिंग एजेंट। उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इसको हम बोलते हैं CaO। इट इज़ यूज एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसेस। अच्छा, ये जो था वाटर के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज फॉर ड्राइंग एजेंट ऑफ गैसेस, यानी कि गैसेस से एंड अल्कोहल से जो भी वाटर है। दोबारा बता रहा हूँ, कैल्शियम ऑक्साइड CaO क्विक लाइम, ये यूज होता है एज अ जो भी गैसेस है, अल्कोहल्स है, जब उनको वाटर को रिमूव करते हैं स्टील बनाने के लिए, तो उसमें ये यूज़ होता है एज अ ड्राइंग एजेंट, ठीक है। यानी कि डिहाइड्रेट करना, वाटर को रिमूव करना। वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है एंड अदर केमिकल्स लाइक साल्ट लाइम, ब्लीचिंग पाउडर, कैल्शियम कार्बाइड, ये जो है हमें इससे भी ये भी हमें मिलते हैं, ठीक है। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ शुगर, जो शुगर है उसकी प्योरीफिकेशन करने के लिए अच्छा, जब शुगर की प्योरीफिकेशन करते हैं ना, तो इसमें मिक्सचर हो जाता है किसी का कैल्शियम ऑक्साइड का एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ये बात याद रखनी है कि जब कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड जब मिल जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं सोडा लाइम, ठीक है। व्हाट इज सोडा लाइम? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कॉल्ड सोडा लाइम। अब ये क्यों यूज़ होता है? इसका यूज़ अलग है। किसका? ये जो है सोडा लाइम। इट इज़ यूज टू रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स फ्रॉम एयर। एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना एंड वाटर वेपर्स को रिमूव करना, उसके लिए यूज़ होता है हमारे पास सोडा लाइम, जो कि मिक्सचर होता है कैल्शियम ऑक्साइड का एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कैल्शियम सल्फेट। ये जिप्सम, इसको हम जिप्सम बोलते हैं। फार्मूला CaSO4। 2 वाटर के मालिक्यूल्स आ गए इसके पास। तो अब ये जो जिप्सम होता है यूज़ होता है फर्टिलाइज़र टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये आपने सुना होगा, जब बोन वगैरह ब्रेक हो जाती है तो जो डॉक्टर है, जिसको हम पट्टा बोलते हैं, कि पट्टा आपने देखा होगा, किसी की बाजू टूट जाती है तो बेड लगाते हैं ऐसे नेक के ऊपर कवर करके, या बोन टूट जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, ये ड्राई करता है वाटर को, तो जो बोन है वो रिकवर हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा जो पेशेंट्स होते हैं जिनका बोन टूट जाता है तो उनमें उनको ये लगाया जाता है प्लास्टर ऑफ पट्टा, जिसको हम बोलते हैं। विच इज़ यूज फॉर मेकिंग स्ट्रेच, यूज़ के लिए कास्ट बनाने के लिए, या इसके और भी यूजेस हैं, तो ये हमारे पास यूज़ है। उसके बाद लास्ट है हमारा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। इट इज़ यूज अ फर्टिलाइज़र फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ फिलेंट ग्लास, ठीक है। तो
अब ये जो हमारे पास होता है फ्लिंट ग्लास, ये भी शीशा होता है, तो उसके लिए हमारे पास ये यूज़ होता है। एक मिनट, हाँ। तो कौन सा शीशा, जो कि ग्लासेस होते हैं आपके ऑप्टिकल ग्लासेस, तो उनमें ये यूज़ होता है, उसको हम फ्लिंट ग्लास बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमें पता है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है। एसिड और बेस का जब आपस में जब उनको रिएक्ट करवाते हैं तो उनको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोला जाता है, और उसके नतीजे में सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। बैलेंस केमिकल रिएक्शंस नीचे दिए गए हैं। जब एसिड बेस का रिएक्शन करवाया तो सॉल्ट वाटर प्रोड्यूस हो गया, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ऐसे सोडियम क्लोराइड टेबल सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस हुए, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड विथ यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के, तो उससे हमें मिला सोडियम सल्फेट एंड वाटर, ठीक है। उसके बाद ये देखें, ये भी है, तो इसमें से भी हमारे पास सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा।